इसको वापस कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, आज आपके चैप्टर चलेगा 2.1, नाम क्या है, समीकरण, ठीक है। समीकरण के लिए सबसे पहले देखो बेटा हम सीख लेते हैं, एक तो क्या होती है बेटा अचर राशि, क्या होती है अचर राशि, ठीक है। अचर राशि यानी अचर राशि कहते किसको है, इसकी बात कर लेते पहले। तो देखो बेटा वे राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, क्या कहलाती है बेटा, अचर राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है, अचर राशियां कहलाती है। देखो जैसे मान लो आपने कभी गिनती पढ़ी है, पहली क्लास में क्या पढ़ी थी आपने, गिनती पढ़ी थी, ठीक है। दूसरी क्लास में जाके भी आपने गिनती पढ़ी थी, तो सेम ही तो पढ़ी थी। और आज आप 8वीं क्लास में गिनती पढ़ रहे हो, वो भी क्या है, सेम ही है। आप ये सही है कि एक को आप दो बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो। एक को क्या बोलते हो, एक ही बोलते हो। तो उनका मान परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल के लिए क्या लिखिए बेटा, 1 2 3 4 5, और ऐसे टेंडेंस में हमें पूछेगी ये अनंत, ठीक है। तो वे राशि जिनका मान क्या बेटा बदलता नहीं है, क्या कहलाती है, अचर राशि है। जैसे शुरू से आपने पहली क्लास में गिनती पढ़ी थी ना, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ी थी, 1 2 3 4 5, दूसरी में भी यही पढ़ी थी। अब 8वीं क्लास में हो गए, अब भी तो यही पढ़ रहे हो, इनका मान परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। इसके बाद में बात कर लेते हैं कौन सी राशि, चर राशि। क्या, चर राशि। इसकी डेफिनेशन है वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, क्या कहलाती है बेटा, वो चर राशियां कहलाती है, देखो बेटा कक्षा 7 में आपने समीकरण हल किए थे। समीकरण में आपने किसी भी समीकरण को हल किया तो आपने क्या निकाली थी, x की वैल्यू। तो कभी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5 आ गई, कभी कितनी आ गई, 100 आ गई, कभी किसमें आ गई, बटे में आ गई, कभी किसमें आ गई, क्वांटम में आ गई। तो x का एक ही मान आया था क्या, सभी समीकरणों को हल करने पर एक ही वैल्यू आई थी क्या, नहीं, सबकी क्या आई थी, अलग अलग वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे मान लो x बरोबर, एग्जाम्पल में लिख लो x बरोबर, जैसे मान लो कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, ठीक है, 100 आ गया, 50 आ गया, 3/5 आ गया, ठीक है, 7/2 आ गया, ऐसे करके आपके आई थी, नहीं आई थी, आया था ना मान, ठीक है। अब बात कर लेते सबसे पहले, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, बताओ 2 है, 2 चर है अचर है, 2 चर है अचर है, अचर। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 5 चर है अचर, अचर है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ x चर है अचर, चर। क्यों, क्योंकि बेटा ध्यान रखना, छोटी एबीसीडी के जो अल्फाबेट होते हैं ना, ए से लेके जेड तक, वो सब क्या कहलाती है, चर राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, चर। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये 5x, अब बताओ चर है अचर है, चर है। पता है क्यों, क्योंकि चर राशि बेटा हमेशा किस रूप में रहती है, चर बरोबर पहले तो जाए अचर मल्टीप्लाई रहती है किससे, चर से, और इसकी घात क्या होती है बेटा, इसकी होती है घात, और घात किसमें होती है, अचर में होती है। किसमें होती है, अचर में। जैसे मान लो अब मैंने लिखा है 5x, क्या लिखा है, 5x। देखो 5 क्या है, अचर, x क्या है, चर, और इसके ऊपर अगर मान लो इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो क्या मानेंगे, 1, तो ये क्या है, अचर का 1, तो इसी रूप में है, नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया चर अचर। अब मान लो सपोज करो मैंने आपसे पूछा बताओ 7t, बताओ चर है अचर, चर है। अगर मैं आपसे पूछूं 100 चर है अचर, अचर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, समीकरण। क्या स्टार्ट करते हैं, समीकरण। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले तो, जैसे मान लो मैंने लिखा 5x + 7 = 25, ये समीकरण लेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, जब आप देखोगे भाई समीकरण कैसा होता है, तो बीच में चिन्ह किसका होगा, बरोबर। चाहे अगर ऐसे भी आ गया ना x = 0, तो ये भी क्या है, एक समीकरण, ठीक है। अगर x + 7 = 0 आ गया, तब भी ये क्या है, समीकरण, क्योंकि इसमें चिन्ह किसका लगा हुआ है, इक्वल का, यानी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर देखो
तो सबसे पहले हम देखेंगे ये समीकरण है नहीं है। और जैसे बेटा जहाँ से चिन्ह स्टार्ट होता है ना बराबर का, वहां से क्या बन जाते हैं, पक्ष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पक्ष। एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया। ठीक है, तो समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 2 होते हैं। ये वाला तो कौन सा होता है बेटा, बायां पक्ष। और ये वाला कौन सा होता है, दायां पक्ष। आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, दाएं पक्ष में कौन सी राशि रहती है, अचर राशि। ठीक है, और बाएं पक्ष में कौन सी रहती है, चर राशि। ठीक है, आई कुछ बात समझ में। अब थोड़ा क्या है, इसको हल करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, हल करके देखते हैं। देखो वापस लिख लेता हूँ मैं इसके ऊपर, 5x + 7 बराबर कितना है बेटा, 25। यही है। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, ये वाला पक्ष किसका है, चर राशि का, और ये वाला पक्ष किसका है, अचर राशि का। पहले तो बताओ 5x अपने पक्ष में बैठा नहीं बैठा है। यदि कोई संख्या अपने पक्ष में है बेटा तो उसके चिन्ह चेंज नहीं होंगे। अगर कोई संख्या है अपने पक्ष में नहीं बैठी है, दूसरे के पक्ष में है, तो जब उस संख्या को खुद के पक्ष में लेके आते हैं ना, तो उसके चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 5x अपने पक्ष में है ना, और कोई चर राशि है क्या, नहीं है, तो किसका चिन्ह लगा दें, बराबर का। 25 अपने पक्ष में है, अचर राशि है ना, अपने पक्ष में है। और कोई है क्या इस पक्ष में, नहीं, इधर के पक्ष में कितना है, 7, इधर आगे किसको जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे कितना बेटा, 5x बराबर संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की, तो 25 में 7 जोड़ो कितना आया, 18। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो 18। ये 5 क्या है, मल्टीप्लाई में ना किसमें आ जाएगा, बटे। तो आपके मान x का ये निकल गया। और इसी प्रकार से क्या होगा, समीकरण हल होगा। कर सकते हो आराम से। ठीक है, चले आगे। अब आ जाओ पिठानी 2.1 पे आ जाओ भैया। बोलो पहला सवाल क्या है, देखो क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित समीकरणों को हल करो और उनके उत्तर की क्या करनी है, आपको जांच करनी है। ठीक है, तो देखो पहला समीकरण बोलो क्या है, 3x बराबर 2x + 18। ठीक है, सबसे पहले बताओ क्या है ये, कैसे पता चला, बराबर का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला पक्ष किसका है, चर राशि का, और ये वाला किसका है, अचर राशि का। तो 3x अपने पक्ष में है नहीं है, चिन्ह चेंज होगा क्या, नहीं। इस पक्ष में और कोई राशि है क्या, नहीं। इधर के पक्ष में जाओ, कितना है, 2x, इधर आगे किसको हो जाएगा, माइनस का। और कोई चर राशि है क्या दोनों पक्षों में, नहीं, तो चिन्ह किसका लगा लो, बराबर। 18 अपने पक्ष में है, अचर राशि है, और कोई चर राशि है क्या, नहीं। अब देखो 3 में से 2 का कितना आएगा, x आ जाएगा भाई। 3x में से 2x गया, कितना x बचा, 1x, बराबर कितना बेटा, 18। तो इसके मान क्या है बेटा, 18। अब क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच। तो देखो सत्यता की जांच, देखो बेटा सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले जो आपको समीकरण दिया गया है ना, उसको उतार लेते हैं। समीकरण क्या है बेटा, 3x बराबर 2x + 18। बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, x की वैल्यू रख दो, x बराबर कितना रखने पर, 18 रखने पर। अब यहाँ पे जहाँ पे x है बेटा उसको तो हटा दो और उसकी जगह रख दो 18 रख दो। देखो 3 का 3, x की जगह रखो 18 बराबर में 2x की जगह 18 प्लस कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हटाएंगे, कोष्ठक को किसका चिन्ह आएगा, मल्टीप्लाई का। कोष्ठक को हटाए चिन्ह किसका आएगा, मल्टीप्लाई का। प्लस का कितना है, 18, 18 3 54 हो गया बेटा, और 18 दूना 36, 36 + 18 कितना हो जाएगा, तो 54 बराबर कितना हो गया, 54। अगर आपके दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो आपका समीकरण क्या है, सही है। ठीक है, चले अगले पे, निकाल लिया होगा, चले अगले पे, अगला दूसरा देखो भाई, दूसरा बोलो क्या है, 5 t - 3 बराबर 3t - 5, यही है। ठीक है, वही कितने पक्ष हो गए बेटा, ये तो बाएं पक्ष और ये दायां पक्ष है।
5t बताओ अपने पक्ष में बैठा नहीं बैठा? और कोई है क्या चर राशि? अब ये बाएं पक्ष में नहीं है तो कौन से में जाएंगे? दाएं में। क्या बैठा है? 3t। इधर आ किसको हो जाएगा? माइनस का, बरोबर। और ये 5 अपने पक्ष में है, इस पक्ष में और कोई अच्छा राशि है क्या? नहीं। इधर के पक्ष में 3 किसका है? इधर आ किसको हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखो बेटा 5t प्लस का 3t किसका है? माइनस का। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की। तो प्लस का चिन्ह आएगा, लगाओ तो लगाओ, अन्यथा मत लगाओ। तो 5 में से 3 का कितना आ जाएगा? 2, बरोबर। संख्या किसकी बड़ी है? माइनस। तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 5 में से 3 गया तो 2। तो t बराबर कितना आ गया बेटा? माइनस के 2/2। तो t बराबर कितना आ गया? काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो माइनस का 1। क्या करेंगे? सत्यता की जांच कर लेते हैं भाई। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे। उतारो समीकरण क्या है भाई? 5t माइनस का 3 बराबर 3t माइनस का 5। यही है। क्या करेंगे? t बराबर क्या रखेंगे बेटा? माइनस का 1 रखने पर। अब जहाँ पे t है, t को हटा दो, उसकी जगह लगा देंगे माइनस का 1 लगा देंगे। तो 5 का 5, t की जगह लिखेंगे माइनस का 1, माइनस का 3 बराबर 3 का 3, माइनस में कितना हो जाएगा? 1 और माइनस का 5। किसको डालें? ब्रैकेट को डालें। ब्रैकेट को डालेंगे, चिन्ह किसका आएगा? मल्टीप्लाई का, -3 बराबर। ब्रैकेट को डालो, चिन्ह किसका आएगा? मल्टीप्लाई का। माइनस क्या है? 1 और माइनस कितना है? 5। इंटू करो, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 5 का 5, माइनस का 3 बराबर, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 और माइनस 5। दोनों संख्या माइनस की है। मैंने बोला था जब 2 संख्या हो या 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, कितनी संख्या हो, सभी संख्या किसमें बेटा? माइनस में। तो सब जुड़ जाती है, चिन्ह किसका है बेटा? माइनस। तो माइनस कितने हो गए? 8 बराबर माइनस के 8। तो दोनों बराबर आए नहीं आए? आ गए? तीसरा सवाल करो। 5 तीसरा बोलो, तीसरा क्या है? 5x + 9 5x + 9 बराबर 5 + 3x। 3x। सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? पक्ष देखेंगे पहले तो। एक तो ये पक्ष हो गया और एक ये पक्ष हो गया। ये पक्ष कौन सा है? चर राशि का। तो 5x अपने पक्ष में है नहीं है? है। इस पक्ष में और कोई चर राशि है क्या? नहीं। इधर के पक्ष में जाओ, क्या है? 3x। किसका है? प्लस का। इधर आ किसको हो जाएगा? माइनस का। बरोबर। 5 अपने पक्ष में है ही है। इस पक्ष में और कोई अच्छा राशि है क्या? नहीं। इधर के पक्ष में आओ, क्या? 9। ये इधर आ किसको हो जाएगा बेटा? माइनस। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की है। तो 5 में 3 कितना आ गया? 2 है। संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। तो यानी कि माइनस के 9 है और ये प्लस के कितने हैं? 5। तो 9 में से 5 कितना जाएगा बेटा? 4। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो -4 बटे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो कितना जाएगी? बटे में। काटो भाई इसको, x पर कितना गया? माइनस का 2। ठीक है। क्या कर लेते? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। समीकरण को उतार लो पहले तो। 5x + का 9 बराबर 5 + 3x। अब बताओ क्या करेंगे? x बराबर कितना रखेंगे? माइनस के 2। x बराबर माइनस का 2 रखने पर अब जहाँ पे x है बेटा उसे क्या रखेंगे? माइनस का 2 रख देते हैं। उठा के माइनस का रख दिया। जहाँ पे x था उसको हटाया और उसके लिए क्या रख दिया बेटा? माइनस का 2। अब देखो ब्रैकेट को हटाएंगे, चिन्ह किसका आएगा? मल्टीप्लाई का। माइनस का 2 और प्लस में कितना बेटा? 9 बराबर 5 + 3। ब्रैकेट को हटाओ, किसका चिन्ह आएगा? मल्टीप्लाई का। माइनस का 2। 5 दूनी 10, किसका? माइनस का। प्लस का क्या है बेटा? पहले से ही 9 बराबर 5 का 5 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। संख्या किसकी बड़ी है? माइनस में। तो 10 में से 9 गया, कितना जाएगा? माइनस का 1 बराबर। संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। 6 में से 5 गया तो 1। दोनों पक्ष आगे बराबर। ठीक है, उतार लो इसको। उतार लिया होगा। चलो आगे सवाल बोलो क्या है? 4z + 3 कौन सा सवाल है? 14 सवाल। 4z + 3 + 3 बराबर 6 + 2z। 6 + 2z। यही है। ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे? 4z अपने पक्ष में है नहीं है? है। इस पक्ष में और कोई है क्या चर राशि? नहीं। इधर के पक्ष में आओ, क्या है? 2z। किसका है? प्लस का। इधर आ किसको हो जाएगा? माइनस का। माइनस का।
बरोबर 6 अपने पक्ष में है, इस पक्ष में रुपये 84 है क्या, इधर के पक्ष में आओ क्या है 3 है, इधर जाके किसको हो जाएगा माइनस 4 में 2 में कितना जाएगा 2 जेड आ जाएगा, ठीक है बरोबर में 6 में 3 गया तो 3, संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो प्लस का चिन्ह आएगा, वैल्यू किसकी निकालनी है जेड की, तो जेड वाला कितना जाएगा 3/2, ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा डिवाइड, क्या कर लेते हैं सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए पहले क्या करेंगे समीकरण को उतारेंगे, समीकरण क्या है 4z प्लस का 3 बरोबर 6 प्लस 2z, यही है। अब क्या करेंगे z बरोबर कितना रखेंगे बेटा 3/2 रखने पर, अब जहाँ जहाँ पे z है उसे क्या रखेंगे 3/2, तो देखो 4 का तो 4 z कितना रखेंगे बेटा 3/2, चिन्ह किसका है प्लस का, कितना है 3 बरोबर 6 का 6 प्लस 2 का 2 z कितना रखेंगे बेटा 3/2 रख दिया। अब एक काम करो पहले किसको हटाएंगे ब्रैकेट को, तो 4 × 3/2 और ये प्लस 3 बरोबर 6 प्लस 2 ब्रैकेट हटाएंगे इंटू का चिन्ह 3/2, जब संख्या मल्टीप्लाई में हो और बटे में हो तो आपस में कट जाती है, तो देखो 2 1 2 2 दूनी 4, ये भी कट रहा है ना 2 1 2 2 1 2, यहाँ पे कितना बचा 2 2 3 6 प्लस कितना है 3 बरोबर 3 1 6 का तो 6 प्लस 3 1 3, तो 6 3 कितने हो गए 9 बरोबर 9, इसका मतलब ये समीकरण आपके क्या है सही है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, उतार लिया होगा, अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या है 2x माइनस का 1 14 माइनस x, क्या दिख रहा है समीकरण है, कितने पक्ष होते हैं 2 पक्ष, ये तो होता है बायां पक्ष, ये होता है दायां पक्ष, बाएं पक्ष में कौन सी राशि रहती है चर राशि, तो देखो 2x अपने पक्ष में है, इस पक्ष में ऊपर चर राशि है क्या नहीं, इधर के पक्ष में जाओ क्या है माइनस का x, इधर जाके किसको जाएगा प्लस का x, 14 अपने पक्ष में है, 1 अपने पक्ष में है क्या नहीं, ये इधर जाके किसको जाएगा प्लस का, तो 2x और 1x कितने x हो गए 3x बरोबर 14 रे कितना हो गया 15, वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 3, तो x और कितने बेटा 5। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे समीकरण को उतारेंगे, समीकरण क्या है 2x माइनस का 1 बरोबर 14 माइनस x, यही है। क्या करेंगे x बराबर कितना रखेंगे बेटा 5 रखने पर, अब समीकरण में जहाँ जहाँ पे x है बेटा उस जगह रख दो 5 रख दो, क्या रख दो 5, देखो बेटा 2 का 2 x जगह कितना रखेंगे 5 माइनस का 1 बरोबर 14 माइनस x जगह कितना रखेंगे 5, क्या करेंगे ब्रैकेट को डालो, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 माइनस का 1 14 माइनस का कितना है बेटा 5, यही है। अब देखो 5 दूनी 10 माइनस 1 14 माइनस 5, तो 10 संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, 10 में से 1 कितना जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, संख्या किसकी बड़ी है प्लस की, तो 14 में से 5 कितना जाएगा 9, ये सवाल आपके कितने हो गए 5।